अक्सर हमारे देश के युवाओं को ये कहते सुना है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रचा गया कोई प्रोपेगेंडा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लव जिहाद सच्चाई नहीं बल्कि कोई प्रोपेगेंडा है? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। आज बात करते हैं एक लव स्टोरी की। झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव की मुलाकात रंजीत कोहली से होती है। ये मुलाकात रांची हाईकोर्ट के उस समय के विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद द्वारा करवाई जाती है। रंजीत कोहली मुश्ताक अहमद की पीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर आता था। तारा शाहदेव रंजीत कोहली से प्रभावित होती है। मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और प्यार में बदल जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा है। अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर के टैग के साथ एक मस्त गाना बजता और फिल्म खत्म हो जाती। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि असल जिंदगी है और यहाँ सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन तारा के घर पर किसी रकीबुल हसन खान के नाम पर इफ्तार पार्टी का एक कार्ड आता है जो कि मंत्री हाजी हुसैन अंसारी द्वारा भेजा गया था। तब तारा को संदेह होता है और तारा इस बारे में रंजीत से सवाल जवाब करती है तो झगड़ा होता है और सच सामने आता है कि जिसे रंजीत मानकर उसने जन्म जन्म का नाता जोड़ लिया था वो रंजीत कोहली नहीं बल्कि रकीबुल हसन खान था और इसी के साथ तारा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगता है। इसके लिए उसके साथ मारपीट की जाती है, मजहबी किताबें पढ़ाई जाती है, जबरदस्ती कुत्ते से कटवाया जाता है और कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। रकीबुल और उसकी माँ दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उससे कहते थे कि अगर वो चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य रहे तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। उसे इस बात की सख्त चेतावनी दी जाती है कि वो सिंदूर ना लगाए वरना उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तारा सारे अत्याचार सहती रहती है लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं होती। वर्ष 2014 में तारा ने रकीबुल के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन शुरुआती तौर में उसके केस को सामान्य घरेलू हिंसा का केस माना जाता है। लेकिन जब ये खबरें मीडिया में उछलने लगती हैं तब ये केस चर्चा में आ जाता है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। फाइनली 9 वर्षों के बाद तारा को न्याय मिला और रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबको धन्यवाद कहूंगी, कोर्ट को, सीबीआई को, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। और सबसे बड़ी बात सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं है, हर बेटी के लिए देश में एक विश्वास जागा होगा कि जिसके साथ ऐसे लोग गलत कर रहे हैं उन सबको सजा मिलेगा। वहीं रकीबुल की मां कौसर रानी को 10 वर्ष की सजा सुनाई और इसके अलावा साजिश रचने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की कैद सुनाई गई। आज लव जिहाद के मामले हर मोहल्ले में हो रहे हैं। फिल्मी कहानियों से प्रेरित हमारी बहन बेटियां सामने वाले की असलियत जाने बिना अपना सर्वस्व सौंप देती है। यदि हम अपना पैसा समय इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं तो जीवन और इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए तो 1000 बार सोचना चाहिए। पहली नजर का प्यार पुराने जमाने की बात हो गई है। अब पहले देखो आधार और फिर करो प्यार। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।